दोस्तों एक सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है कि कोविड के दौरान किस कंपनी को फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ ग्रोथ की टर्म्स में, परसेंटेज की टर्म्स में। और दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस कंपनी ने क्या किया जिसकी वजह से उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि मैं स्टडी करता रहता हूं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो मैं रिसेंटली एक स्टडी कर रहा था जहां पे मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको फाइनेंशियली ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कोविड का। तो पहले इस कंपनी के कमर्शियल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी वजह से इस कंपनी को बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के, तो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है 28 करोड़ से इंक्रीज होके 226 करोड़ हो गया। यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली 685%, मतलब लगभग 7 गुना उनका रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 1412, मतलब मोर देन 14 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1382%, मतलब ऑलमोस्ट 14 टाइम्स हो गया। और अर्निंग पर शेयर जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लगभग 14 गुना बढ़ गई, 1384%। तो दोस्तों इतने शानदार कमर्शियल्स देखने के बाद अब इस कंपनी का नाम जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि इस कंपनी ने ऐसा किया क्या। दोस्तों इस कंपनी का नाम है किलपेस्ट इंडिया लिमिटेड। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये कंपनी एनएससी पे लिस्टेड नहीं है, केवल बीएससी के ऊपर लिस्टेड है। तो यहाँ पे मैं जो फाइलिंग्स होती हैं कंपनी की वो देख रहा था, जो इन्होंने बीएससी इंडिया पे फाइलिंग किया है। अपने लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो इन्होंने पोस्ट किया है यहाँ बीएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों इस कंपनी की एक सब्सिडरी है 3B ब्लैक बायो, और ये जो कंपनी है इसने डेवलप की थी RT-PCR किट कोविड के लिए। और दोस्तों इसको ICMR का अप्रूवल मिला था 2 अप्रैल 2020 को। इनफैक्ट हमने अपने लास्ट ईयर वाले एक वीडियो में इस कंपनी की चर्चा भी की थी। और दोस्तों इस कंपनी ने जो किट बनाई, टेस्ट किट बनाई, ये पहली इंडियन कंपनी थी जिसको US फेड का अप्रूवल मिला RT-PCR किट के लिए। तो दोस्तों ये अप्रूवल मिला था 19 जून 2020 को। और ये कंपनी इस समय लार्जेस्ट सप्लायर है कोविड की जो RT-PCR किट्स हैं। 11 मिलियन टेस्ट किट्स इन्होंने बेची हैं। दोस्तों जहां तक शेयर प्राइस की बात की जाए, कोविड से पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, 60 से 70 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था। और इसने अपना एक ऑल टाइम हाई जो है यहाँ 750 के ऊपर टच किया कुछ समय पहले। मतलब शेयर के अंदर जो बढ़ोतरी देखने को मिली 11 गुना से ज्यादा, 1178% जो है यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कंपनी के अगर किसी ने भी शेयर खरीदे होंगे तो वो 11 गुना उसका पैसा हो गया होगा। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कंपनी आने वाले समय में इस तरह की ग्रोथ कंटिन्यू कर पाएगी। तो नॉर्मली शेयर प्राइस सब कुछ बता देता है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद इसका शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक काफ़ी मेजर करेक्शन हुई। और यहाँ पे कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले समय में ये किस तरीके से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अप्रैल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो RT-PCR किट्स हैं उनके एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। तो यहाँ पे कंपनी का ये मानना है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये शायद कुछ महीनों में हट जाएगी। और यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी 79.87 लाख रुपीस का एक्सपोर्ट कर चुकी है। इन किट्स की बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दोस्तों यहाँ वे फॉरवर्ड के अंदर आप देख सकते हैं, जो मैं ज़्यादा बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ कि यहाँ पे इसका जो बेस इन्होंने लिखा है कि आप मान सकते हैं 15.36 करोड़ है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली ग्रोथ हुई ये कोविड की जो किट्स की रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से हमें इतनी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ यहाँ पे देखने को
मिली। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जो है ग्रो तो करती रहेगी, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि कोविड बिल्कुल पूरी तरह तो शायद खत्म ना हो, यहाँ पे हम जो है इसके साथ जीना सीख लेंगे और कुछ केसेस आते रहेंगे। तो ये जो RT-PCR किट्स हैं इनकी डिमांड जो है बनी रहेगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं होगी जो कि कोविड के दौरान हमें देखने को मिली। तो जो डिमांड है उसके अंदर काफ़ी तेज़ी से हमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि ये कंपनी इसको US फेड का भी अप्रूवल मिला हुआ है तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो बेस इन्होंने मान के चल रहे हैं उसके ऊपर तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारी कंपनीज के बारे में स्टडी किया है कि कोविड के दौरान ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में एक काफ़ी अच्छा उछाल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर देखने को मिला। परसेंटेज ग्रोथ की टर्म्स में अगर कोई और आपको कंपनी इससे बेटर दिखती है जिसको फाइनेंशियली ग्रोथ परसेंटेज की टर्म्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इससे बेटर किया हो किसी कंपनी ने, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और जब एक इस तरह की एक ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल, तो उससे कंपनी को आगे ग्रो करने के लिए काफ़ी सारे एवेन्यूज मिल जाते हैं, और अगर ये कंपनी उनका अच्छे से फ़ायदा उठाती है तो ऑब्वियसली ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं उनको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन वो उसका एक अच्छा बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाते और वापस वहीं पे आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की। तो एक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इनको जो है टेक ऑफ हुई, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स या इस कंपनी की परफॉर्मेंस टेक ऑफ हो चुकी है, लेकिन अब ये उसका कितना बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपने आप को आगे चेंज करते हैं ताकि वो इस तरह की ग्रोथ बनाए रखें या वापस पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं, ये तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन मेरी आपको यहाँ पे कोई सजेशन या सलाह नहीं है कि आप इस कंपनी के स्टॉक में किसी भी तरह का कोई निवेश करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।